हर हर महादेव। जब आपके मन में हर समय भगवान शिव, हर समय आप उसी का ध्यान करेंगे तो आपके मन में विचार भी उच्चाएंगे और आपका मन भी शांत रहेगा और कुछ भी आपके मन में गलत करने की भावना कभी भी नहीं आएगी। तो मेरा यही कहना है कि मैं उसमें एक छोटी सी आपको घटना बताती हूँ कि एक अनाथ बच्चा था, उसके माता पिता नहीं थे, उसके पास एक छोटा सा कमरा था बस, और कुछ भी नहीं था। जब वो बहुत छोटा था तभी उनके बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बच्चे का नाम बहुत प्यारा था, सूरज नाम था, लेकिन उसके अंदर बचपन से ही ये भावना थी कि मुझे जिंदगी में आगे कुछ करना है और भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना है। ये उसके मन में हर समय रहती थी। सुबह शाम उठते बैठते वो भगवान का नाम याद करता था और उसको ये था कि मुझे किसी दिन महादेव से मिलना है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि महादेव से मिलना या किसी भी भगवान से मिलना बहुत ही असंभव कार्य होता है। बिना गुरु के तो शायद ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि भगवान आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे। तो वो बच्चा अपना बेचारा सुबह उठता है, भगवान का पूजन करता है और उसके बाद वो बाज़ार में जाता है, कुछ मजदूरी करता है। जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना कुछ खरीद के लाता है और बनाता है, भगवान का भोग लगाता है, खाता है और भगवान का नाम लेता है और सो जाता है। ऐसे ही उसका रोज चलता रहता था कार्यक्रम। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसे लगता है कि ऐसे मैं कब तक मजदूरी करूँगा और मेरा गुजारा कब तक कैसे होएगा। तो वो किसी एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उससे कहता है कि मुझे आप अपनी दुकान पे काम पर रख लीजिए। वो दुकानदार थोड़ा अच्छा होता है तो उस बच्चे को वो अपने यहाँ रख लेता है। वहाँ उसको हर महीने के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। उससे वो अपने घर में राशन ले आता है और भगवान का नाम लेता है, भोग लगाता है, खाना खाता है और सो जाता है। एक दिन वो खाना बना के बैठा ही होता है, तभी उसके दरवाजे पे एक बुजुर्ग आदमी आता है, काफ़ी बूढ़ा आदमी होता है, और वो कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब उस बच्चे के पास में वही भोजन होता है, या तो वो खुद खा ले या उस वृद्ध आदमी को दे दे। वो सोचता है कि मैं तो अभी जवान हूँ, रात को भूखा रह सकता हूँ, लेकिन ये काफ़ी बूढ़े हैं तो क्यों ना मैं इनको अपना खाना दे दूँ, और वो अपना खाना उनको खिला देते हैं। जब वो आदमी खाना खा लेता है तो पूछता है उससे कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब वो बताता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है और मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, भगवान भोलेनाथ का भजन करता हूँ और किसी दुकान पर मैं नौकरी करता हूँ, उससे जो पैसा आता है उसी से मैं घर का खर्चा चलाता हूँ। तो वो वृद्ध आदमी कहता है कि बेटा ऐसे तू अपना जीवन कैसे काटेगा, इस अपने मकान से थोड़ा सा मोह हटा और इस संसार को देख, ये बहुत सुंदर संसार है। यानी कि तू इस घर को छोड़ के बाहर किसी बड़े शहर में जा, यहाँ से निकल तो तुझे शायद कुछ अच्छा काम मिल जाएगा और हो सकता है कि तुझे भगवान भोलेनाथ भी मिल जाए। वो कहकर चले जाते हैं। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर वो खाना बना के अपने बैठा होता है, तभी वो फिर वृद्ध युवक
वृद्ध आदमी आता है और खाना मांगता है। वो बच्चा फिर खाना लेके आता है। फिर वो खाना खाने के बाद में यही कहते हैं कि बेटा तू भोलेनाथ की पूजा करता है तो क्यों ना भोलेनाथ की शरण में जा, तेरे सारे दुख हर देंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की जो शरण में चला गया उसके सारे दुख खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन वहाँ तक आदमी पहुँच नहीं पाता है। उसके लिए कोई ना कोई दिशा चाहिए होती है। उस बच्चे के भी दिमाग में आता है कि अब मैं मजदूरी नहीं करता और ना ही मैं किसी शहर में जा कर के अपनी नौकरी करूँगा, अब मुझे भगवान शिव को प्राप्त करना है। अब उसको ये नहीं पता बेचारे को कि भगवान शिव कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये तो गुरु ही बता सकता है जिसको इस बारे में ज्ञान हो। तो बच्चा था, 12-14 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। वो एक थैला लेता है और भगवान की खोज में निकल चलता है। चलता जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। जाता है तो उसको एक मंदिर दिखता है, और मंदिरों में जो बहुत अच्छे बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर दोपहर के टाइम में भंडारा जरूर होता है। तो अब उसको भूख भी लग रही होती है, बच्चे को समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो वो मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो प्रसाद ग्रहण करने बैठ जाता है। जब वो प्रसाद खा लेता है तो जो भी लोग मंदिर में आते हैं प्रसाद खाने के लिए वो खाते हैं और सब चले जाते हैं, लेकिन उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ जाए। तो मंदिर में वहीं बैठ जाता है। तब वो मंदिर में से एक साधु निकल के आते हैं, अच्छी खासी उम्र के होते हैं। तो वो पुजारी जी पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों नहीं गए, कैसे बैठे हो। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे भगवान भोलेनाथ की खोज में निकलना है, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। तो वो पुजारी भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन इतना आसान कहाँ है। तो बड़े बड़े लोगों को नहीं, दुर्लभ, मतलब बहुत बड़े बड़े साधु हैं उन्हें भी दुर्लभ है, ये तो बच्चा है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे में जब लगन आ जाती है ना तो वो अलग ही होती है। भगवान को भी बच्चे की लगन के आगे स्वयं धरती पे आ जाना पड़ता है। ऐसे आपने बहुत देखे होंगे, बालक ध्रुव की कहानी आपने पढ़ी होगी और प्रहलाद की कहानी पढ़ी होगी, स्वयं भगवान को आना पड़ा था। तो वो उससे कहते हैं कि देखो ये तो कैलाश पर्वत पे मिलेंगे भगवान भोलेनाथ, और ये तो बहुत कठिन यात्रा है, आप वहाँ पहुँच सकते हो तो पहुँच जाओ। तो उसको वो एक रास्ता दिखा देते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे जाओगे और चलते जाओ, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, और कैलाश पर्वत तक आप पहुंच गए तो अच्छी बात है, वैसे तो आज तक वहाँ कोई पहुंचा नहीं है। चलता जाता है, वो साधु को प्रणाम करके वहाँ से निकल लेता है। अब वो पता नहीं कितने दिन तक बेचारा चला, चलते एक जगह पर उसको 2 साधु मिलते हैं। वो खाना पका रहे होते हैं। उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तू इस रास्ते पे कैसे है। वो कहता है कि मुझे भोलेनाथ के पास जाना है। तो वो साधु भी अपने मन में मुस्कुराते हैं कि भगवान भोलेनाथ तक तो हमारे गुरु भी नहीं पहुंच पाए, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। तो वो उसको, बच्चे को भोजन वगैरह कराते हैं और बैठाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम कल हमारे गुरु से मिल लेना, और ये कुटिया है हमारे गुरु की, यहाँ पर वो रहते हैं। वो बच्चा कुटिया के किनारे पे सो जाता है, पता नहीं चलता उसको, इतना थक जाता है, कब उसको नींद आ जाती है। तो उसको सपने में कुटिया दिखती है, उसमें दिखता है कि कोई साधु बैठा है
और भोलेनाथ की पूजा कर रहा है। जब सुबह वो उठता है तो वहाँ पर देखता है कि कुटिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो जो दो साधु होते हैं उनसे पूछता है कि आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर साधु हैं, सुबह उनसे मिल लेना, लेकिन कुटिया के अंदर तो कोई भी नहीं है। तो वो साधु बताते हैं कि हमारे गुरु थे और वो भी भगवान को याद करते करते, मतलब उनके पास पहुंचने के चक्कर में वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और वो कभी कभी किसी को दिखाई देते हैं। पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हैं, वो हमको भी नहीं पता। ठीक है। वो बच्चा कहता है कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या हो सकता है। उसने कहा देखो, तुम चलते जाओ, कैलाश पर्वत अगर पहुंच जाते हो तो हमारे लिए भी भगवान से कुछ मांग के आना, और हमारे जो बूढ़े साधु थे जो इस समय अंतर ध्यान हो गए, उनके लिए पूछ के आना कि क्या उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए या नहीं दिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो बेचारा चलता जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो बहुत चलता है तो देखता है कि एक और साधु बैठा हुआ है एक कुटिया के अंदर, और वो भगवान का जप कर रहा होता है, ओम नमः शिवाय का। और एक सोने की छड़ी लेके उसके ऊपर हाथ रख के इस तरह से, और भगवान का वो जप कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है, जब वो अपना ध्यान हटाते हैं तब वो पूछता है बच्चा कि मुझे भोलेनाथ के पास जाना है, आप मुझे कुछ रास्ता बताएंगे। तो वो साधु भी कहता है कि देखो, मैं भी इतने सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा पाया। मैंने बहुत कोशिश करी पर इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाया। एक स्थान ऐसा है शायद कैलाश से पहले, उसके आगे इंसान बहुत कम जा पाते हैं, और कैलाश पर्वत तक तो पता नहीं कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, मुझे तो नहीं लगता है शायद कोई। जो मानसरोवर का जो बिल्कुल कैलाश पर्वत है जिस पर भगवान आते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ तक तो शायद कोई नहीं पहुंच पाया है। तो वो भी कहते हैं कि देखो, मैं तो नहीं पहुंच पाया बेटा, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, मेरे लिए ज़रूर कुछ पूछ के आना कि मैं भगवान का दर्शन कैसे कर सकता हूँ। बच्चा चलता जाता है। एक दिन उसको फिर नींद आ जाती है रास्ते में। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, कुछ नहीं होता है, और वो इतनी बर्फ़ होती है कि उसमें आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, और वो बच्चा उसी में सो जाता है। जब सो जाता है तो भगवान भी, कहते हैं ना, भक्त के आगे हार जाते हैं। तब भगवान को लगता है कि शायद मुझे अब दर्शन देने चाहिए। तब भगवान उसको सपने में ही दर्शन देते हैं। भगवान स्वयं नहीं दिखते हैं। जब वो सो रहा होता है तो उसे सपने में ही दर्शन देते हैं, और जब सपने में दर्शन देते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी भक्ति चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता था। भगवान कहते हैं और कुछ भी जो तुम्हें मांगना है मांगो। तो वो कहता है कि मुझे एक साधु मिले थे, सोने की उनके पास छड़ी थी, और वो इस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तो भगवान उनसे कहते हैं कि जाओ वापस, और साधु को दर्शन हो जाएंगे, और जब तुम वापस जाओगे तो साधु से सोने की छड़ी वापस लेके चले जाना। उसके बाद वो कहता है कि दो और साधु मिले थे जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था और मुझे आपका मार्गदर्शन किया था। वो भी पूछना चाहते थे कि मुझे भोलेनाथ कब मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, मैं उन्हें भी दर्शन दे दूंगा।
और फिर बच्चे की आँख खुलती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होते हैं। उसने सिर्फ सपने में ही भगवान को देखा होता है और दर्शन भगवान के सपने में ही किए होते हैं। फिर वो वापस वहाँ से चल देता है और जब वापस आता है तो जो साधु कुटिया में मिलते हैं उनको बता के आता है कि आपको भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे, और मुझे वो सपने में दिख गए। उनसे वो छड़ी लेता है और चल देता है। आगे आता है तो फिर वो दोनों साधु मिलते हैं, उनको भी वो यही कहता है कि आपको भगवान दर्शन दे देंगे। ऐसे करते करते वो वापस अपनी, जहाँ उसका अपना छोटा सा एक कमरा था, जो उसकी कुटिया थी, वो वहाँ आ जाता है। और फिर वहाँ पर जिस वृद्ध आदमी ने उससे कहा होता है कि आप भगवान शिव की खोज में जाओ, आपको मिलेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, वो वृद्ध आदमी एक अपनी बेटी के साथ उसको वहाँ मिलता है। और फिर वो वृद्ध आदमी कहता है कि बेटा तुम्हारा जीवन सफल हो गया, अब तुम्हें कोई ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे, अगर चाहो तो आप मेरी बेटी से शादी कर लो। और वो इतने टाइम में भगवान के पास गया आया, तब तक उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, करीब 20 से 21 साल का वो हो गया था। और तब वो उस वृद्ध आदमी की बेटी से शादी कर लेता है और अपना जीवन धन्य हो जाता है उसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम भगवान की आराधना करते हैं, दिल से याद करते हैं, तो जो सपने में हमें भगवान दिखते हैं, भोलेनाथ दिखे हैं या भगवान कृष्ण दिखे हैं या भगवान हनुमान दिखे हैं, मतलब देखो जो जिसको जपता है, अगर हम मन से जपते हैं तो हमें वो सपने में यहाँ दिख जाते हैं और वो हमारे दुख को हर हालत से हर लेते हैं। बस ये है कि हमें उनके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। भगवान हर जगह है, हमारी आत्मा में भी भगवान है, हमारे आसपास भी भगवान है, हमारे घर में भी ये भगवान है, हमारे खाने में भी भगवान है, हमारी हर चीज़ में, यानी कि हमारे कण कण में भगवान है। अगर ईश्वर ना चाहे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो यहाँ पर एक किराए के मकान में रहने के लिए आए हैं। जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ ही है। हमें सुबह उठ के रोज़ उसको ही धन्यवाद करना चाहिए और अपना जीवन शुरू करना चाहिए। हर रोज़ सुबह उठो, भगवान को धन्यवाद करो और अपना जीवन चालू कर दो। जो दिन चल रहा है पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी कट गई। रही सुख और दुख, ये तो भगवान राम के भी टाइम में राम को भी आए थे, कृष्ण के टाइम में कृष्ण को भी आए थे। तो हम तो हैं ही क्या, हमारा तो कुछ अस्तित्व भी नहीं है। देखा जाए तो हम हैं क्या। जब भगवान जैसे इन चीज़ों से नहीं बचे तो हम क्या बच सकते हैं। तो जीवन में जो कुछ भी मिले उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सहते हुए चले जाओ। यही आपकी ज़िंदगी है और इसी से भगवान का नाम लेते लेते हमारी ज़िंदगी कट जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमारा जीवन समाप्त हो गया। तो ये मेरी भगवान भोलेनाथ पे कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।